बच्चों, आज हम पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें ये पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, कविता में लड़की किससे क्या कहना चाहती है? इसका उत्तर है कविता में लड़की चांद से अपनी दिल की बात कहना चाहती है। बेटा, पाठ जो कविता है वो कविता में जो बच्ची है 10-11 साल की, वो चांद से गप्पे तो लगा रही है, लेकिन चांद से अपने दिल की बातें बोलना चाहती है। उसके मन में चांद को देखकर कई प्रश्न उठ रहे हैं, तो उस प्रश्न को लेकर वो गप्पों के द्वारा चांद से अपनी दिल की बात कह रही है। दूसरा प्रश्न, आप पहने हुए हैं कुल आकाश, यह कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? आप पहने हुए हैं कुल आकाश, यह कहकर लड़की यह कह रही है कि चांद तारों से जड़ी चादर ओढ़कर बैठा है। जिस तरीके से हम चादर जब ओढ़ते हैं तो हमारा पूरा शरीर ढक जाता है और सिर्फ हमारा चेहरा दिखाई देता है, उसी तरह लड़की ने आकाश से कहा कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश, मतलब आप पूरा आकाश तारों से जड़ा है जो वो ओढ़े हुए हैं और सिर्फ आपका चेहरा ही दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 3, हमको बुद्धू ही निरा समझा है से लड़की का क्या आशय है? पर मैं पहले प्रश्न समझाऊंगी। बेटा, आशय का मतलब ये होता है अर्थ, मतलब इससे क्या मतलब निकल रहा है, क्या अर्थ है इस पंक्ति से, क्या आशय है। तो निरा का मतलब आपने कविता में समझा है पूरा, ठीक है। हमको उत्तर है हमको बुद्धू ही निरा समझा है से लड़की का आशय है कि चांद ने हमको बुद्धू समझ रखा है। हम समझदार हैं और चतुर भी हैं। हम यह भी जानते हैं कि आप बीमार हैं। जिस तरीके से लड़की चांद से बातें कर रही है और चांद को कह रही है कि आप कभी बढ़ते हैं तो बढ़ते ही जाते हैं, घटते हैं तो घटते ही जाते हैं, मुझे तो लगता है कि आपको कोई बीमारी है। और इसीलिए वो चांद से यह कहती है कि आपने तो पूरा का पूरा हमको बुद्धू समझ के रखा, हमारी छोटी उम्र है तो आप क्या समझते हैं कि हम लोग बुद्धू हैं, ना समझ हैं? नहीं, हम खूब जानते हैं कि आप बीमार हैं, इसलिए आपको यह बीमारी है घटने और बढ़ने वाली। अगला प्रश्न देखेंगे बेटा। प्रश्न नंबर 4, लड़की को चांद कैसा दिखाई देता है? इसका उत्तर है लड़की को चांद तिरछा दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 5, चांद का वस्त्र किसे कहा गया है? इसका उत्तर, वस्त्र मतलब होता है बेटा जो परिधान, जो उसने कपड़े पहने उसको। तो कविता में अपन ने पढ़ा है, समझा भी है। इसका उत्तर है तारों से भरे आकाश को चांद का वस्त्र कहा गया है। जो आकाश है और उसमें जो तारे जड़े हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बहुत सजीला कपड़ा है, तारों से उसमें तारे जड़ दिए गए हैं और आकाश जो है वो वस्त्र है और वो ओढ़कर चांद बैठा है। तो तारों से भरे आकाश को तारों चांद का वस्त्र मतलब परिधान कहा गया है। अब आगे देखेंगे बेटा, कविता के आधार पर कारण बताना है। आपने कविता पढ़ी है और कुछ कुछ बातें आपको समझ में आएगी इस प्रश्न के आधार पर। दिन और कारण। पूर्णिमा, बेटा मैं आपको बताना चाहूंगी कि पूर्णिमा के कुछ दिन पहले जो इस कविता में वर्णन किया गया है, क्योंकि इस समय चांद थोड़ा
तिरछा दिखाई देता है। ठीक है। और दूसरी बात कही गई है अष्टमी से पूर्णिमा के बीच। तो अष्टमी और पूर्णिमा के बीच जो रहता है चांद का जो शेप रहता है, आकार रहता है, इसमें आकर लिखा है, इसमें मात्रा एक आकार की लगेगी बेटा। चांद का जो आकार रहता है वो धीरे धीरे बढ़ता है और गोल हो जाता है। उसी प्रकार प्रथमा से अष्टमी के बीच क्या होता है, चांद का जो आकार रहता है वो धीरे धीरे घटने लगता है और घटते घटते क्या हो जाता है, आधा रह जाता है। अब भाषा की बात करेंगे हम। चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं? विशेषणों के लिए संज्ञा भी लिखें। आपको मैं बताना चाहूंगी प्रत्यय क्या होता है बेटा। प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगता है और उपसर्ग जो होता है वो शब्द के आगे लगता है। तो इस प्रश्न में हम क्या लगा रहे हैं, प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगेगा और विशेषण, उसमें विशेषण जुड़ने से क्या बन जाएगा। जैसे चांद जो है वो संज्ञा है और चांदनी नाम में बड़ी की मात्रा मतलब बड़ी ई लग के वो क्या हो गया, उसका क्या विशेषण बन गया, चांदनी। इसी प्रकार आगे के प्रश्न हम देखेंगे। विशेषण, प्रत्यय और संज्ञा शब्द, जैसा कि आप देख रहे हैं। गुलाबी, गुलाबी क्या है, एक रंग है। तो गुलाबी में जब बड़ी ई लग गया है तो वो उसकी विशेषता बन गई है। तो गुलाबी कुर्ता, कुर्ते की क्या विशेषता है, वो गुलाबी रंग का है। उसी प्रकार दूसरा शब्द देखो, मखमली। मखमली जो रहता है आपने देखा होगा, मखमली जो एक कपड़ा होता है वो थोड़ा सा बहुत सॉफ्ट सा रहता है। तो मखमली, उसमें बड़ी की मात्रा लग गई है, मखमल में मखमली हो गया है, बड़ी की मात्रा लग गई है। और मखमली पर्दा, तो पर्दे की क्या विशेषता है कि पर्दा मखमली है। पर्दा सूती कपड़े का भी हो सकता था, पर्दा हरा भी हो सकता था, लेकिन यहाँ क्या विशेषता मिल रही है हमको कि जो पर्दा है वो मखमली कपड़े से बना है। अगला जो शब्द है कीमती, कीमती में भी बड़ी ई लग गई है और यहाँ पे विशेषता किसकी बता रहे हैं, गहने की। कीमती गहने, कीमती मोती भी हो सकता था, कीमती सामान भी हो सकता था, लेकिन यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है, गहनों की, कि जो गहने हैं वो बहुत कीमती हैं। अगला प्रश्न ठंडी, ठंड शब्द में बड़ी ई लग गई है और वो बन गया है ठंडी। अब आप देखेंगे ठंडी बर्फ, ठंडी और दूसरी चीजें भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ बर्फ की विशेषता आ गई है कि बर्फ जो है वो ठंडी है। अगला शब्द है जंगली, जंगल से बड़ी ई लग गया है प्रत्यय उसमें और वो बन गया है जंगली। यहाँ जानवरों की विशेषता बताई जा रही है, जंगली जानवर। पालतू जानवर भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं हम जंगली जानवर। प्रत्यय लग के शब्द बदल गया है और विशेषता जानवर की विशेषता बन गया। उसी प्रकार कश्मीरी, कश्मीर में बड़ी ई लग गया है और वो शब्द बन गया है कश्मीरी। इसी पर देख रहे हैं बेटा आप, मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई शब्द में जब आखिरी वाले शब्द में ई लगने के कारण ये क्या बन गया है, प्रत्यय। तो जब शब्द के पीछे कोई नया शब्द या कोई प्रत्यय लग जाता है और वो उसका अर्थ बदल देता है, तो विशेषता बना देता है खास तौर से, तो वो क्या बन जाता है, प्रत्यय बन जाता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे आखिरी शब्द कश्मीरी टोपी, जो टोपी है वो कैसी है, कश्मीरी है। कश्मीर की टोपियों की अपनी अलग विशेषता होती है। चार युग्म शब्द लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग करो। युग्म शब्द आपने पढ़ा होगा बेटा पहले की क्लास में भी। दो शब्द जो रहते हैं उसमें कई बार दोनों परस्पर समानार्थी भी होते हैं, समान अर्थों वाले भी होते हैं और परस्पर
विरोधी भी होते हैं। जैसे कि अपन बोलते हैं धीरे धीरे, तो धीरे धीरे युग्म शब्द है, लेकिन धीरे धीरे दोनों का एक अर्थ है, मतलब ये समानार्थी है, दोनों के अर्थ समान है। और कई बार परस्पर विरोधी भी रहते हैं, ये आपस में लिखे रहते हैं ये विरोधी। जैसे ठंडा गरम, ठंडा जो रहता है वो अलग शब्द है, और गरम जो है बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, विरोधी शब्द है, उल्टा शब्द है। तो ये युग्म शब्द जो रहते हैं दोनों एक से रहते हैं, लेकिन कई बार ये परस्पर समानार्थी भी रहते हैं और परस्पर विरोधी भी रहते हैं, मतलब उल्टे भी रहते हैं। अब यहाँ पे हमको दोनों के अलग अलग अर्थ बताना है। मतलब पत्र का दो अर्थ होता है, एक तो होता है पत्ते और दूसरा होता है पत्र, मतलब कोई लेटर या चिट्ठी। पहला हम वाक्य में प्रयोग देखेंगे बेटा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। दूसरा पत्र का अर्थ है चिट्ठी, आज माँ की चिट्ठी आई है। आम, आम एक फल होता है, और दूसरा आम का मतलब है जो प्रचलित नहीं है, ज्यादा चलन में नहीं है। पहला शब्द का अर्थ है आम फलों का राजा है, दूसरा है आम, यह आम रास्ता नहीं है, मतलब ये ज्यादा रास्ते में कोई आता जाता नहीं है, ज्यादा चलन में नहीं है। कल, अब कल का अर्थ दो होता है, एक तो बीता हुआ कल या आने वाला कल, और दूसरा होता है यंत्र। तो हम दोनों के अर्थ देखेंगे, वाक्य देखेंगे। मैं कल बाजार गई थी, माँ में ऐ की मात्रा लगेगी, इसमें माँ में ऐ की मात्रा नहीं लगी है। माँ में ऐ की मात्रा लगेगी, मैं में हमेशा दो मात्रा आती बेटा, इसमें एक लगी है, आप इसको दो मात्रा समझ के पढ़े। माँ में ऐ की मात्रा, मैं कल बाजार गई थी। ये जो मैं दिखा रही हूं शब्द, ये वाला शब्द देखेंगे आप, ये माँ में ऐ की मात्रा दिख रही है, ये यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो इसको अपन कैसे पढ़ेंगे, माँ में ऐ की मात्रा मैं, इसमें मैं लिख गया है, इसको आप मैं पढ़ेंगे। और दूसरा जैसे मैंने बताया था, एक और शब्द पीछे छूटा था, उसको भी आप करेक्शन कर लेंगे। आम, मैं कल बाजार गई थी। और दूसरा कल, कल यानी यंत्र, आज का युग कल कारखानों का युग है। कल कारखाने मतलब आपने देखा होगा जो कारखाने रहते हैं, फैक्ट्रीज रहती है, जो उसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनें रहती हैं, उसको बोलते हैं यंत्र। ठीक है, आज का युग कल कारखानों का युग है। सोना, सोने के भी दो अर्थ है, एक सोना जो धातु होती है, जैसे सोने से बने आभूषण, और दूसरा सोने का अर्थ होता है विश्राम, जैसे हम सोते हैं, हम थक जाते हैं, हम सो जाते हैं, उसी प्रकार शब्द का अपन वाक्य देखेंगे। मेरे पास सोने का हार है, मतलब सोने की धातु से बना हार है। विश्राम, दूसरे सोने का अर्थ है विश्राम, काम के बाद सोना भी जरूरी होता है। प्रश्न नंबर 3 है बेटा, ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि आदि योजक शब्दों से वाक्य बनाओ। योजक का शब्द अर्थ में बताना चाहूंगी बेटा। योजक शब्द क्या करता है, दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ देता है। योजक क्या करता है, दो अलग अलग वाक्यों को आपस में जोड़ देता है। तो आओ हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से ये वाक्यों को जोड़ता है। उसने, ताकि का जो वाक्य है वो बनेगा, ताकि उसने मुझसे किताब ली ताकि वह पढ़ सके। आप देख रहे हैं वाक्य में एकदम क्लियर है, उसने मुझसे किताब ली, ये एक वाक्य है। फिर दूसरा जो शब्द है वह पढ़ सके, ताकि जुड़ गया है, ताकि जो है योजक शब्द है, वो जुड़ गया है, और दोनों वाक्यों को उसने क्या किया, आपस में जोड़ दिया। दूसरा शब्द है जबकि, वह 4 बजे आया जबकि उसे 3 बजे आना था। चूंकि मैं वहां नहीं जा सका, चूंकि मैं बीमार था।
हालांकि हालांकि चेतावनी देने के बाद भी वह रास्ता भूल गई। थैंक यू बच्चों। आपको ये पाठ के प्रश्न उत्तर और जो भी व्याकरण है समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। और जो भी मैंने थोड़ा करेक्शन में दूंगी बेटा, मात्राओं का एक दो जगह आप उसको देख लेना। थैंक यू।